बारे में स्टडी करेंगे। और जैसा कि इससे पहले जो है त्रिकोणमिति पर आधारित 2 वीडियो बन चुकी है। देखिए ये जो त्रिकोणमिति पर आधारित 2 वीडियो बनी है ये स्पेशली किसी क्लास के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, क्योंकि उसमें सिर्फ बेसिक बातें हमने बताया है कि जैसे त्रिकोणमिति क्या होती है, इसके बाद हमने वहां पे बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, सब बेसिक बातें बताया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरी वीडियो में ये बताया कि जैसे क्या करते हैं आप लोग रट लेते हैं कि सर sin 30 अंश का मान क्या होता है, sin 45 अंश का मान क्या होता है, सब रट लेते हैं, लेकिन कैसे बनता है इसको न जानने की आप लोग इच्छा रखते हैं और न कोई बताता है। तो इससे पहली वाली वीडियो में दूसरी वीडियो की बात करें तो उसमें यही सब बातें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि जैसे sin 45 अंश का मान 1/रूट कड़ी में 2 होता है, ऐसे cos 45 अंश का मान भी उतना ही होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है। ये सब बातें होती तो उसको हमने इससे पहली वाली वीडियो में प्रूव कराया। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे कि sin 30 अंश का मान क्या होता है, cos 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान क्या होता है, ऐसे ही देखेंगे sin 60 अंश का मान क्या होता है, cos 60 अंश का मान क्या होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलो देखो इसमें कैसे इसको प्रूव करेंगे। मान तो सबको याद है, मुझे पता है सबको याद है, लेकिन कैसे इसको प्रूव करके लाया जाए इस बात को देखो हम बता रहे हैं आपको। बिल्कुल सावधानी पूर्वक सभी लोग देखिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। पहले तो सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद जो है वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें, अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, लाइक करने के बाद कमेंट में लिखें कि हाँ सर मुझे अच्छी लगी या क्या उसमें कमी है, क्या कैसे है, क्योंकि आप ही लोगों से पता चलेगा कि हाँ क्या कैसे मतलब हम लोग वीडियो बना रहे हैं, एक अच्छी वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है, सब कुछ ठीक है ना। तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो, देखो सभी लोग, आप सभी लोग जानते हो कि sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। sin 30 अंश का मान सिर्फ 1/2 होता है। अगर cos 30 अंश का मान बात करें हम लोग तो सबको पता है कि क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है। और tan 30 अंश की बात करें तो इस सबको भी पता है बाबू कितना होता है, 1/रूट कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें हम जो है आपको कि sin 60 अंश बराबर कितना होता है, तो आपको पता है कि sin 60 अंश बराबर क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है, पता है ना। अब देखो इसके बाद अगर ऐसी ही बात करें cos 60 अंश बराबर कितना होता है, तो सबको पता है 1/2 होता है। और अगर बात करें tan 60 अंश का तो tan 60 अंश बराबर कितना होता है बाबू, कड़ी में 3 होता है, कड़ी में 3 होता है। अब आप बताओ, आपको पता है, अब कहेंगे आप सर जी त्रिकोणमितीय फलन की संख्या तो 6 होती है और आपने तो केवल 3 ही का मान बताया। तो आपको पता है कि 3 जो होते हैं इन सबके अपोजिट होते हैं, यानी उल्टा होता है। जैसे sin का उल्टा कोसेक होता है, तो अगर sin 30 अंश का मान 1/2 है तो उसका उल्टा कर देंगे, कोसेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसी बात को देखो, अब यहाँ तो आपको याद है, सबको याद है, मुझे पता है, बट इसको देखो आज मैं प्रूव करके इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे जानोगे। देखो पहले मान रहे हैं जो है कि माना एक समबाहु त्रिभुज जो है जिसका नाम हमने क्या रख दिया, जो है ABC। अब आप कहेंगे सर जी समबाहु त्रिभुज आप क्यों मान रहे हैं, तो हम समबाहु त्रिभुज इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसी त्रिभुज के आधार पे हम एक ही साथ 30 अंश और 60 अंश दोनों के त्रिकोणमितीय फलनों के मान को एक साथ बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात होती कि समबाहु त्रिभुज सर किसे कहते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं और इसके सभी कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे इस बात को प्रूव करके नहीं दिखाएंगे, ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना शुरू करेंगे या ज्योमेट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इस बात को देखेंगे। ज्योमेट्री के अंतर्गत जब ट्रायंगल पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में देखेंगे, इस सब बात को प्रूव किया जाएगा। तो उसमें फालतू बातें का डिस्कस करके न करके हम लोग सीधे इस टॉपिक पे बात करें। तो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज हम लोग समझ गए कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इनके प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे हमको पता है कि ये इसका नाम हमने क्या रख दिया इस त्रिभुज का, AB, और इसके बाद क्या रख दिया जी, C रख दिया। ठीक है, और अपने मन से हमने मान लिया कि माना इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है, 2A है, 2A है। यहाँ पे देखो 2A हमने इसलिए माना कि जब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके किसी एक शीर्ष से जब माध्यिका खींचेंगे तो माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से जो माध्यिका खींची जाती है वह जिस भुजा पे खींची जाती है वह उस भुजा को 2 बराबर भागों में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। तो इसलिए हम जब 2A माने तो जब उसको विभाजित करेंगे तो वो आधा आधा हो जाएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, A और A के बराबर कर देंगे। इसलिए इसको हमने माना क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
तो हमने मान लिया कि इसकी साइड क्या है 2a है, तो आपको पता है कि सभी साइड इसकी कितना होती है, बराबर होती है, तो यह भी साइड 2a के बराबर हो जाएगी, यह भी साइड कितना हो जाएगी 2a के बराबर हो जाएगी। क्लियर है बाबू। अब मान लो कि यहाँ पे शीर्ष A से यहाँ पे माध्यिका इसको ड्रा किया, जब माध्यिका खींच देते हैं तो यह माध्यिका क्या करती है, इसका जहाँ पे जिस भुजा BC पर यह माध्यिका खींची गई है, अब इस माध्यिका किस पर खींची गई, बिंदु B पर, और जब माध्यिका खींचते हैं ना तो यह माध्यिका उस भुजा को दो बराबर भागों में क्या कर देती है, विभाजित। क्या करने का मतलब है कि जैसे मान लो भुजा BC का लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है, तो जब माध्यिका उस भुजा पे खींच दोगे ना तो वह कितने हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है। तो आप बताओ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तो है नहीं, यहाँ पे पूरी लंबाई कितना है 2a, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, इधर की इतनी लंबाई a हो जाएगी और फिर इधर की भी लंबाई कितना हो जाएगी, a हो जाएगी। अब जोड़ लो आप लोग, a प्लस a कितना हो गया, 2a के बराबर हो गया। अब देखो आप कहोगे कि सर जी क्या इसी शीर्ष से खींचने पे ऐसा होगा, नहीं, समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से जब हम लोग माध्यिका खींचेंगे तो वह जिस भुजा में खींची जाती है उसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है। और एक देखो यहाँ पे क्या फायदा होता है, जब भी किसी समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से कोई भुजा खींची जाती है, यानी वहां पे माध्यिका मालूम खींच रहे हैं, तो वह माध्यिका जो है क्या क्या इससे और क्या फायदा होता है, एक तो वह जो है माध्यिका जो खींची जाती है वह एंगल बाइसेक्टर होती है, यानी कोण समविभाजक होती है। यानी इसका क्या मतलब है, कोण समविभाजक, कोण को क्या करती है, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बराबर भागों में वो क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। और यही नहीं, वह एंगल बाइसेक्टर का भी काम करती है, यानी कोण समविभाजक का भी काम करती है, और इसके साथ साथ वह माध्यिका परपेंडिकुलर भी होती है, अर्थात जिस भुजा पे खींची जाती है वहां पे कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। यानी देखो इस भुजा BC पर खींची गई, यानी यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाई, 90 अंश का। जब इधर 90 अंश बनाते इधर भी कितना बनेगा जी, 90 अंश का, क्योंकि पूरी एक सीधी रेखा में कितने डिग्री का कोण होता है, 180 अंश का कोण होता है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतर कोणों का योग कितना होता है, 60 अंश। तो यह भी कितना होगा, 60 होगा, यह भी कितना होगा, 60 होगा। यह पूरा कोण कितना डिग्री का होगा, तो आप सबको पता है यह पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 60। लेकिन यह माध्यिका क्या करती है, जो है एंगल बाइसेक्टर का भी काम करती है, यानी कोण समद्विभाजक, यानी 60 अंश को दो बराबर भागों में विभाजित करें, कितने कितने अंश का कोण बनेगा जी, यह बन जाएगा 30 अंश और यह भी बन जाएगा 30 अंश बन जाएगा। पहले इतनी बात आप लोग समझे कि नहीं समझे, समझ में आया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है, इसको फिर से जो है आप लोग वीडियो को देखिएगा, पक्का समझ में आएगा क्या हमने किया। बिल्कुल बेसिक बातें, ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, इसको आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ाया जाता है, सब बेसिक बातें जो है, ठीक है। अब आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज का नाम क्या हो गया, ADB, और दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है, ADC। तो एक समकोण त्रिभुज को हम नीचे थोड़ा सा बना रहे हैं, आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज को हमने बनाया, इसको नाम इसका क्या है A, और यहाँ पे नाम क्या है D, और यहाँ पे क्या है B। अब आप देख रहे हैं B के सामने यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना है, 60 अंश का, और यहाँ कितने डिग्री का कोण बना है, 30 अंश, और यह कितना हो गया जी, 90 अंश। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर फिगर में, समझ में आ रहा है। और यह देखिए लंबाई कितना है, 2a के बराबर है, और यह लंबाई कितना आ गई है, a के बराबर। अगर इसको हमें निकालना है तो देखो कैसे निकालें। आप बताओ एक कैसा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना होता है, 90 अंश होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखो 90 अंश बना कि नहीं बना। अब क्या करेंगे, अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। आपको पहले से बात पता है कि 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, यानी हाइपोटेनस। और इसके बाद इसको आप क्या मान लोगे, जिस भी एंगल के रिसिप्ट मानना, मान लो इसको अभी क्या है, लंब है, तो बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब इसमें लगाओ आप लोग पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। जब पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाएंगे तो आप सभी लोगों को पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब रखो यहाँ पे, आप लोग देखो कर्ण का मान किसके बराबर है, कर्ण का मान, इसको देखो यहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो कर्ण का मान यहाँ पे देखिए कितना है, 2a है, तो यहाँ पे रखेंगे
यानी 2a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखिए लंब का स्क्वायर, लंब मुझे निकालना है तो ऐसे ही रहने दो, AD का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस इसके बाद आधार, आधार का मान क्या है a का स्क्वायर। ठीक है जी, अब बताओ यहाँ पे 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और फिर a का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर इधर क्या है जी AD का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा a। अच्छा बताओ अब इधर प्लस a स्क्वायर है, जब इक्वल साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर इधर क्या बचा है AD का स्क्वायर। जब 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाओगे तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या होगा AD का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आपको पता है कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो यह वैल्यू किस में आ जाएगी अंडर रूट में आ जाएगी 3a स्क्वायर, और या AD बराबर क्या आ जाएगा जब a स्क्वायर बाहर आएगा तो a रूट क्या हो जाएगा a रूट कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी यहाँ पे जो लंब का मान है उसका मान कितना आ गया जी a रूट 3 आ गया, a रूट कितना आ गया 3 आ गया। बस अब इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं है। अब इसके आगे देखो सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान निकालो, आप लोग आसानी से निकाल लो। ठीक है, निकाल के दिखाएं, देखो यहाँ पे आप लोग कैसे बता रहे हैं निकाल। अब इस बात को मिटाएं, देखो ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं हम, इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस चीज को हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा यहाँ पे अगर बात करें जैसे साइन 30 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो साइन 30 का बात अगर हम करें यहाँ पे तो देखिए थोड़ा सा इस सब को मिटा देना है क्योंकि जगह नहीं है, जाना जरूरी है यहाँ पे, तो इसको मिटा के हम देखिए बता रहे हैं कैसे ये चीज होगा। ठीक है ना, अब आप बताओ हमने अगर मान लीजिए हम लोग क्या निकाला है, पहले साइन 30 अंश अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो साइन 30 अंश निकालेंगे। आपको सूत्र पता है कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। अब आप बताओ 30 अंश के रिस्पेक्ट में, तो ये पहली वीडियो आप लोग क्लियर देखिएगा कि यहाँ पे हमने बताया था कि कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार का मान एंगल के रिस्पेक्ट में क्या होता है बदलता रहता है। एंगल के रिस्पेक्ट में क्या होता है बदलता रहता है। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसके जस्ट सामने की साइड क्या हो जाती है लंब हो जाती है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, यानी जो साइड बच जाएगा उसे क्या बोलोगे आधार बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो आप बताओ हमने साइन 30 अंश के रिस्पेक्ट में पूछा है तो इसका मतलब ये देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा तो हमेशा कर्ण होगी, ठीक है ना, लेकिन अब की बार हम 30 अंश के रिस्पेक्ट में पूछे हैं तो इसके जस्ट सामने की साइड कौन हो गई BD हो गई, तो यही BD क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी। किसके रिस्पेक्ट में 30 अंश के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब यहाँ पे BD बटे क्या हो जाएगा कर्ण, यानी यहाँ पे कर्ण क्या है AB है, तो यहाँ पे आपको पता है BD का मान किसके बराबर है A के बराबर है A, और AB का मान कितना है C 2A, तो रख दो 2A। अब बताओ A से कट गया यानी कितना आ गया 1/2। देखो sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है कि नहीं होता है? समझ में आ रहा है? ऐसे देखो सबका निकालो, किसी का आसानी से निकाल सकते हो। अब जैसे मान लो cos 30 अंश निकालना है, तो cos 30 अंश अगर मुझे निकालना है तो आपको पता है cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आपको पता है आधार बटे क्या होता है सी, क्या होता है आधार बटे कर्ण। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? चलो देखो ठीक है, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो यहाँ पे cos 30 अंश बराबर आधार बटे, यहाँ पे 30 अंश है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो 30 अंश के रिस्पेक्ट में आपको पता है इसके जस्ट सामने यानी BD जो साइड होगी वह क्या हो जाएगी लंब, और 90 अंश के सामने की जो साइड है यह कर्ण हो गई, यानी इस 30 अंश के रिस्पेक्ट में कौन सी साइड आधार का कार्य कर रही है AD कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा AD बटे क्या हो जाएगा कर्ण का मान क्या है, भुजा का नाम क्या है AB। अब AD देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे A रूट कितना है 3 है, बटे AB कितना है सी 2A है। तो अब बताओ A से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा √3/2 बचेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप किसी का मान निकाल के देख लेना, ये जो है आपको अब इससे आसान सवाल कुछ तरीका नहीं हो सकता, और हर एक त्रिकोणमिति का, लेकिन हर एक का नहीं, मतलब यहाँ पे सभी त्रिकोणमिति फलन टोटल कौन होते हैं sin थीटा cos थीटा tan थीटा, sin का उल्टा cosec थीटा, cos का उल्टा sec थीटा, और tan का उल्टा cot थीटा, सबका 30 अंश और 60 अंश का मान जो इस वीडियो में हमने बताया, इस पर आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे अगर आप कह देंगे कि समझिए cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, थोड़ा दिखाई
बताइए। या tan 60 अंश का मान जो है कड़ी में 3 होता है, कैसे होगा देखो पहले। अगर tan 60 अंश का मान निकालना है, आप बताओ पहले tan थीटा बराबर होता क्या है। तो tan थीटा बराबर आप बोलेंगे सर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। बिल्कुल सही है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। समझ में आ रहा है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। अब बताओ किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप लंब और आधार की बात कर रहे हो, 60 अंश के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। इसका मतलब है कि जब हम 60 अंश के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आपको पता है कि 60 अंश यहाँ पे है ना। अब इसके बताओ इस एंगल के रिस्पेक्ट में लंब वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, इसके जस्ट सामने, यानी इसके एंगल के रिस्पेक्ट में लंब कौन हो जाएगा, AD, और यहाँ पे आधार कौन हो जाएगा, BD। तो यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं है, यहाँ पे लंब का काम कौन कर रहा है, tan 60 अंश लंब यहाँ पे हो गया आपका AD, और इसके बाद जो है आधार कौन हो गया, यहाँ पे BD हो गया। अब मान रख के देखो AD का मान क्या है, a√3 है, और यहाँ BD का मान क्या है, जो a है। आप बताओ a से कट गया, कितना आ गया, √3 आ गया कि नहीं आ गया। समझ में आ रहा है ना। आप किसी का भी निकालोगे देखना, यहाँ पे प्रूफ करोगे, सबका भी मान क्या आएगा, सबका मान सेम आएगा। समझ में आ रहा है जो चीज है। आप बताओ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जो है ठीक है ना। क्या अब तक आप लोग इस बात को अमल किए थे कि हाँ इसको रट लो, जितने भी जो लोग भी होते हैं यही कहते हैं इसका मान रट लो, ठीक है। देखो हम नहीं मना करते हैं कि न रटो, रटना चाहिए, बिल्कुल रटो जो है, लेकिन पहले बात समझो तो कहाँ से चीज बना है, कैसे बना है। अब इसको बताओ आप लोग बोलोगे कभी कभी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो एक देखिए ऐसे ही क्या कर रहे हैं, हम त्रिकोणमिति स्टार्ट किए, लेकिन सबसे पहले जो है ना हम जितने भी त्रिकोणमिति में फार्मूले होते हैं उसको हर एक वीडियो में जो है 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो बनाकर पहले हर एक फार्मूले को क्या कर रहे हैं, हम डिराइव करवा रहे हैं, मतलब वो फार्मूला बना कैसे। देखिए हर एक फार्मूला जब हम लोग पढ़ लेंगे तब हम क्या करेंगे, क्रमशः 9th की क्लास की अलग वीडियो बनाएंगे, इसके बाद 10th क्लास की अलग वीडियो बनाएंगे, फिर 11th में जो त्रिकोणमिति चैप्टर होगा उसको अलग बनाएंगे, 12th का जो त्रिकोणमिति चैप्टर होगा उसको अलग बनाएंगे। समझ में आ रहा है। बस हमारा ये पर्पज है कि पहले मैथ कैसे कोई चीज होता है इसको समझो, क्योंकि यार देखो इतिहास भूगोल हर एक विषय तो रटना ही रहता है, हिंदी रटना है, संस्कृत रटना है, सब कुछ तो रटते ही हो। अगर बताओ तुमको यार मैथ भी रटना पड़ जाए, फिजिक्स भी रटना पड़ जाए, केमिस्ट्री भी रटना पड़ जाए, केमिस्ट्री तो मानो चलती है, लेकिन फिजिक्स और मैथ जो है अगर इसको भी रटना पड़ जाए तो फिर क्या बचा है, कुछ ऐसी कोई सब्जेक्ट बची जिसको न रटा जाए, नहीं। देखो मैथ और फिजिक्स जितना ज्यादा समझोगे और समझ के उसको अपने जो है कॉन्सेप्ट तैयार करके उसको जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही अच्छे से समझ में आने वाला है। और उसको जैसे कोई कॉन्सेप्ट, जैसे फार्मूला आपने पढ़ा, इसका कहाँ यूज होता है, किस क्वेश्चन में यूज होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को खोज के उसको अपने से प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो आपकी जो है मैथ उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। लेकिन पहले जानो, कोई चीज रटने से नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूँ अब जान गए, अरे यार अब रट लो, समझ में आ रहा है, अब जान गए, अब इस बात को आप लोग रट लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो में लोग जाने, तो इससे पहली वाली वीडियो में जो दूसरी वीडियो थी उसमें 45 संख्या आधारित सभी त्रिकोणमिति के मान हम लोग देखे, त्रिकोणमिति फलन के। इस वीडियो में हम लोग क्या जाने, 30 अंश और 60 अंश के सभी त्रिकोणमिति फलन के मान निकालने के तरीके जाने कि कैसे मान आया था, प्राप्त हुआ था। इससे अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे जो है कि 0 अंश और 90 अंश के मान त्रिकोणमिति फलन में मान रखने के बाद उनके मान कैसे प्राप्त होते हैं उसको भी बेहतरीन तरीके से बताएंगे, कैसे क्या होता है, ये सब चीजें जो है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद फिर मिलेंगे आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।